अगर टाइम चल रहा है तो नक्षत्र तो है ही। किसी को याद है अपना नक्षत्र? याद है आपको क्या है? स्वाति नक्षत्र है आपको। ठीक बात है। और किसी को नहीं याद है? कोई बात, कुंडली में होता है ये सब चीज़ें, जब जरूरत पड़ती है तब देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे नक्षत्र माने जाते हैं, बहुत सारे खराब भी माने जाते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन। ठीक है, जैसे रोहिणी नक्षत्र बड़ा अच्छा माना जाता है, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसमें, तो बहुत होते हैं। तो इसका मतलब नहीं आप कृष्ण भगवान हो गए, मेरी बात को समझो कि बहुत सारे होते हैं रोहिणी में, तो ऐसा ठीक है, बट नक्षत्र होते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में आ रखे वो मैं आपको लिखा देता हूँ। मेघा, एग्जाम्पल लिख लो। मेघा, स्वाति, चित्रा। मेघा, स्वाति, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, रोहिणी, भद्रा। ये सबसे खराब माना जाता है, भद्रा। आपने सुना भी होगा भद्रा लगा हुआ मत जाइए, नहीं घर से निकलते समय भी थोड़ा बड़े बुजुर्ग कहते हैं 4 दिन भद्रा होती है, ऐसा करके होता है। टाइम का जब घर से निकला जाता है तो घर से निकलते समय किसी स्पेशल काम से आप जा रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा, दिशाशूल। सुना? नहीं सुना है? सुना है, मैंने बताया था। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी देखो आपको दे रखी है। कहीं भी अच्छी जगह जाइए, कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाइए खास करके, तो डायरेक्शन एक उसकी फिक्स होती है कि किस दिन किस डायरेक्शन में जाना, ये रूल होते हैं। ठीक है, देखो, पता है आप, खैर ये तो आप मानने वाली बात होती है, जितने भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जितने एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें से ना 90% केसेस में दिशा वसूल होता है। जब भी आपको कहाँ जैसे जाना होता है, जिस भी दिन, जैसे मंडे को ना ईस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, ये रूल है। अब लॉजिक बात है कि हमें कंपलसरी है कि नहीं सर, हमें तो काम ही है उस दिन है, जाना है, मजबूरी है, तो उसके लिए ना एक ऑप्शन दिया रहता है हिंदू में। सबसे अच्छा मुझे हिंदू धर्म इसलिए लगता है कि उसमें अल्टरनेट दिया रहता है कि आप उसकी जगह ये, जैसे आपने सुना होगा उस दिन ये खा के, उस दिन ये खा के, उस दिन खा के, नहीं सुना आपने, कट जाता है। मंडे के दिन जैसे लोग कहते हैं ना शीशा दे के निकलना चाहिए, मंगलवार के दिन ऐसे अदरक होती है, फिर जीरा होता है, अलग अलग कुछ होता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये ना इसका बहुत फर्क पड़ता है, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ मैं चीज़ों को लेकर के। इसमें पता है सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो होता है साइकोलॉजिकल, सबसे बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जिस दिन आप निकल रहे हैं उस दिन कुछ आपने होता है वो खाते हो दही चीनी। क्यों? दही चीनी तो कॉमन होता है, जिस भी आप अच्छे काम के लिए तो दिन दही चीनी खिलाई जाती है आपको। क्यों? उससे क्या होगा? दही चीनी खाने से क्या होगा? और कितना खाते हो? आधा चम्मच खाते हो, कुछ मजा भी नहीं है एकदम दही चीनी खाने में। प्रैक्टिकल बात करते हैं, बट उसका क्या होता है सारा फर्क कि मैं दही चीनी खा के आया हूं तो मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये तो साइकोलॉजिकल है। अब पॉइंट होता है कि जिस दिन दिशाशूल होता है और आपको पता चला आपका काम नहीं हुआ, और घर पे आके आपने चेक किया कि आज देखा तो उस डायरेक्शन में आज नहीं जाना था, बात समझ रहे हो? तो इसलिए हमेशा जब भी आप, खास करके मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर दिन दही चीनी नहीं खाई जाती है। आई थिंक फ्राइडे के दिन दही चीनी होती है, रूल होता है। संडे के दिन सबसे अच्छा होता है पान, क्योंकि हमें पता है एग्जाम वाले दिन हमें पता खाने की होती है। पान होते हैं, जानते हैं? तो पान खा करके हमेशा निकलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब पान कौन सा वाला, यार तुमने सोचा कि सीधे सुबह पान खाते हो एग्जाम देने? या नहीं, पान का छोटा सा, पान का पत्ता ले लीजिए, उसको हल्का सा काट के मुंह में रख लीजिए, कुछ बिगड़ जाएगा? लेकिन होगा क्या कि आप कुछ अच्छा करके निकल रहे हैं, दैट्स इट। बाकी तैयारी तुम्हारी निकलेगा एग्जाम नहीं हो तो सब उसमें डिपेंड है। फर्क समझ में आ रहा ना? इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। बट ये मैं दिशाशूल मैंने बड़े केसेस देखे हैं, एक्सीडेंटल केसेस देखे हैं। इवन मेरी सगी चाची हैं जो है, उनका उनका जनवरी में तगड़ा केस हुआ था, 26 जनवरी की बात है, उनका भी 26 जनवरी। और उनका जब निकली थी वो, जिस तारीख को निकली थी उस तारीख का इधर के साइड, दिल्ली के साइड खतरनाक वाला दिशाशूल था। और वो होता है एडवांस, नहीं होता है कुछ नहीं होता है सब आजकल के, नहीं होता है अरे कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होता है। और कहानी है 12 जनवरी को निकली, 26 जनवरी खत्म। ये प्रैक्टिकल है, ये कहानी 2000 आई थिंक 21 की बात बता रहा हूँ आपको, ये है वैल्यू। चेक गूगल पे अवेलेबल है, दिशाशूल नोट करके रख लीजिए आपके पास, 7 दिन का दिशाशूल मिल जाएगा आपको, किस दिन किस दिशा में जाए, खत्म। अगर जाना है तो उसका तुरंत अल्टरनेट भी आपको मिलेगा वहां पे, वो अल्टरनेट कर लीजिए, शीशा देख के निकलना, फलो खत्म हो गया। नहीं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि मॉर्निंग में 5 से पहले निकलिए, ब्रह्म मुहूर्त में कोई दिशाशूल वर्क निकलता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि किस दिन क्या है पता नहीं, ऑब्वियस बात है, इतना सरदर्दी वाला करे मेरे को सबसे अच्छा, मैं 5 से पहले निकलता हूँ। समझ गया? सूर्योदय से पहले निकल जाए, छुट्टी, जहाँ निकल जाए, क्योंकि वो दिशाशूल काम नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर अब सुबह सुबह अगर आपके, जैसे मुझे घर जाना, जनरली गोरखपुर जाता हूँ ना घर में, तो घर जाते समय कुछ ये ध्यान रखनी, क्योंकि ना फैमिली साथ में तो बहुत सारी चीज़ निकलनी भी, गाड़ी में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा सुबह सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ मैं, 5 बजे ना एक्सप्रेस पे पकड़ लेता हूँ, काम खत्म हो गई। समझ रहे बात को? बट फिर भी आपके लिए एक अच्छी सलाह है कि अगर आप कुछ इस तरीके से काम करिए तो एक बार देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, रिस्क नहीं लेने का। जिस चीज़ का काम कर रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी में कुछ भी फायदा कर जाए। मेंस जब आप लिखेंगे, इसलिए मैं मुखर्जी नगर स्पेशली आपको भेजूंगा गुप्ता जी की चाय पीने के लिए। जो भी लोग मेंस लिखते हैं उनको मुखर्जी नगर भेजा जाता है स्पेशली, जानबूझ के। बड़ी फेमस चाय गुप्ता जी की, उस चाय के बारे में बोला जाता है कि वो चाय जरूरी है कंपलसरी मेंस के लिए। बड़ी फेमस, अरे उनकी दुकान 4 फ्लोर खड़े कर लिए, उस दिन ही चाय उसकी बिकती है।
बट वो क्यों ऐसा नहीं, वो बड़ी अच्छी मानी जाती है मेंस के लिए, नहीं एक वो अंधविश्वास है। तो क्यों रिस्क लेना, पी लो चाय, पीने में क्या दिक्कत हो रही भाई। बात समझ रहे हो, समझो बात को लेकर के। क्या होता है ना कि अगर मन में शंका रहेगी, आपका रुक गया 2-3 नंबर से, तो आपका यार चाय नहीं पी गुप्ता जी की है, इसलिए तो सब करके चलो यार, गड़बड़ाए मत कुछ भाई ना। मेंस के लिए, मेंस के लिए जो रूल है वो रूल है, मेंस के लिए। फिर तो दुनिया में परी के पहले देख चाय पी ले, नहीं। अब जिसको नहीं चाय पीनी होती है तो हम चाय पीते हैं, हम नहीं पीनी गुड पी जहाँ पी के आ वहाँ पे चाय जरूरी होती है। चलिए ठीक है, रोहिणी हो गया, क्या लिखे हो, भद्रा, कृतिका, कृतिका नक्षत्र, और आद्रा, आद्रा नक्षत्र, ये आपके होते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, जोडियक, नेक्स्ट हेडिंग जोडियक, राशि चक्र। जोडियक सब लोग समझते होंगे, राशियां सबको पता होंगी अपनी अपनी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। हर एक राशि का एक साइन होता है, ठीक है। आपको अपनी राशि का साइन पता होना चाहिए, इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू में अगर आपकी बातों से थोड़ी भी स्पिरिचुअलिटी दिख रही है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आपसे पूछ लेगा फट से। तो आपकी जो भी राशि आपको अपनी अपनी पता है, हिंदी इंग्लिश में इससे मैटर नहीं करता, पता होनी चाहिए। किसी की कर्क होगी, किसी की कुछ होगी, किसी स्कॉर्पियन फला फला, साइन पता होना चाहिए, पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। टोटल कितनी होती है, 12। ये क्लियर सबको। चलो अगला आओ, ओरियन नेबुला। नेक्स्ट ओरियन, ORION, ओरियन नेबुला, हिंदी इंग्लिश सेम, ओरियन नेबुला लिख लो। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का सबसे ठंडा हिस्सा। सबसे ठंडा है तो टेम्परेचर लिख लो 10⁴, 10⁴ डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे ठंडा है। 10 की घात 4 का मतलब समझ गए कितने डिग्री, 10 की घात 4 का मतलब हुआ 1,00,000, 10 के आगे 4 जीरो तो 1,00,000 हो, 1,00,000 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे ठंडा है। तो आप हिसाब लगा लेना गर्म क्या होगा, समझ रहे भाई साहब। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, 1,00,000 डिग्री का मतलब आपके घरों में जो डिग्री होती है वो 100 डिग्री के टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री पे, यानी 10⁻² पे। तो 10⁵ है, तो खुद हिसाब लगाना कितनी गर्मी होगी, ये सबसे ठंडा हिस्सा है। नेक्स्ट बूमरैंग नेबुला, नेक्स्ट नेबुला का नाम है बूमरैंग। बूमरैंग, बूमरैंग देखा आप लोगों ने, वो नहीं होता फेंक कर यूज करते हैं उसको, हाँ। ये लिखो एक्सपेंडिंग नेबुला है, फैल रहा है ये, एक्सपेंडिंग नेबुला होता है। नेक्स्ट पल्सर, पल्सर, पल्सर क्या होता है, बहुत फेमस है। देखो इट इज ऑल्सो नोन एज ए न्यूट्रॉन स्टार, इसको न्यूट्रॉन स्टार के नाम से भी बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। अगर वैसे कंफ्यूजन हो तो लिख लो मूविंग स्टार, मूव करता हुआ स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार नाम होता है, मूविंग स्टार बोलते हैं इसको, ठीक है, हिलता हुआ। चलो नेक्स्ट आओ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बड़ा फेमस पॉइंट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रॉक्सिमा, PROXIMA, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, CENTURI, सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लिखो नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पास वाला तारा। अपने सोलर सिस्टम का तारा कौन सा है सबसे पास में, वैसे अपने में तो सन है, जानते होंगे सूरज के चारों तरफ है, तो सन के बाद जो सबसे पास है वो ये है, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलो दूसरे नंबर का है, वो है उसका नाम है साइरस, सुना होगा आप लोगों ने, साइरस, ठीक। नेक्स्ट होता है पोलर स्टार, नेक्स्ट हेडिंग पोल स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपने सुना है, कहाँ होता है, डायरेक्शन नॉर्थ में। ये बात बता रहे कि प्रीलिम्स का, सिविल्स का, IAS का डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन उस साल बना था, उसमें ज्योग्राफी भी पूछ लिया था और आपसे सी साइड भी पूछ लिया था कि आप रात को चल रहे हैं, अंधेरे में आप अपने घर से कहीं से निकले और आपकी जो इमेज है वो राइट साइड बन रही है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, और आपने देखा कि सुदूर अंतरिक्ष में, स्पेस में एक स्टार है वो चमक रहा है। ये जानबूझ करके किसी स्टार, क्योंकि जमीन से जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है वो यही दिखता है आपका, उसको जानबूझ के क्वेश्चन पूछा गया था। और जिधर की तरफ स्टार चमक रहा है उससे लेफ्ट साइड आपका घर है,
कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन से उसके सामने वो स्टार चमक रहा है, अब हिसाब से हमसे खुद समझ लेना किधर होगा, उसके लेफ्ट साइड में आपका घर है। कुछ को समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा था कि आपका घर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। कहीं कोई डेटा नहीं दिया, कितने किलोमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, बट सीधे सीधे ये दिया है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से हम जिधर चल रहे हैं उधर की तरफ अगर स्टार है तो लॉजिक हम किधर की तरफ चल रहे हैं? नॉर्थ की तरफ चल रहे टुवार्ड्स। तो नॉर्थ के लेफ्ट साइड में अपना घर है, तो नॉर्थ के लेफ्ट का डायरेक्शन मतलब कौन सा हुआ? अब ये तो हिसाब आपको देखना पड़ेगा। नॉर्थ सामने हुआ, इधर वाला ईस्ट होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो इसका मतलब घर किधर आपका वेस्ट है। बट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोलर स्टार है वो नॉर्थ में होता है। ध्रुव तारा, समझ गए? ठीक, ध्रुव तारा। नेक्स्ट आ जाओ, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा क्या होता है? तो एंड्रोमेडा भी गैलेक्सी का नाम है। एंड्रोमेडा भी गैलेक्सी का नाम है, ठीक है। ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी है। अब आपको मैं हिसाब बता दूं कितने नियरेस्ट है, तो सबसे पास की डिस्टेंस लिख लो जो 22,22,00,000 लाइट ईयर। हिसाब समझ में आया? 22 लाख वाली सबसे पास है, तो दूर का तो छोड़ दो। और एक मैंने आपको लाइट ईयर की वैल्यू उधर दे रखी है सबसे पहले, दिख रहा है? इतना मल्टीप्लाई बाई इतना मल्टीप्लाई। अब हिसाब लगा, 22 लाख गुड़े 63570 था, गुड़े 143 कितने 00 थे, वो थे। ये हिसाब था। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेटर चलाएगा, लिमिट के ऊपर चलाएगा सोच कर, ये नियरेस्ट है। तो अब आप खुद सोच के देखिएगा कि स्पेस का क्या एक्सपेंशन है, ठीक है। चलो, ये आर एस का IS में आया हुआ है राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट गैलेक्सी है बेबी बूम गैलेक्सी। बेबी बूम, बेबी बूम गैलेक्सी क्या है? तो बेबी बूम गैलेक्सी आप कह सकते हैं यंगेस्ट गैलेक्सी है, सबसे नई गैलेक्सी है जो बन रही है। डन। अब हेडिंग डालिए, किसी को छूटा छाटा नहीं। अगला आइए, ओरिजिन ऑफ द स्टार। ओरिजिन ऑफ ए स्टार, तारे का जन्म। ओरिजिन ऑफ ए स्टार, तारे का जन्म। तारा कैसे बनता है? तो आपको बता देता हूं, ऐसे है नहीं, जानकारी के लिए पूछता, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पोर्शन पूछते हैं। पहले काम करिए, क्लाउड बनाइए, बादल बन गया, एरो दीजिए, एक स्टार बनाइए छोटा, बन गया, एरो दीजिए, बड़ा स्टार बनाइए, एरो दीजिए, उससे बड़ा स्टार बनाइए, एरो दीजिए, उस जो सबसे बड़ा वाला बनाए उससे थोड़ा सा छोटा बना दीजिए, और सबसे लास्ट में छोटा बना दीजिए, ठीक है। सबसे लास्ट मतलब इस स्टेज में लास्ट में। और अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो नीचे की तरफ एरो करके एक ब्लास्ट का इमेज बना दीजिए। ब्लास्ट में कुछ फटते हुए टुकड़े टुकड़े बना दीजिए, स्टार टूटेगा टुकड़े टुकड़ों में। समझ गए सारी स्टेजेस? तो ये हर एक स्टेज का मैं आपको नाम बताने शुरू करूँ। सबसे पहला वाला जो आपने बना रखा उसको बोलते हैं गैस क्लाउड। एक काम करो, नाम तो लिख ही सकते हो, 1 2 3 4 ऊपर लिख लो, सबसे अच्छा है वो जो आपने स्टेज लिखी 1 2 3 4 लिख लो, क्योंकि पॉइंटर भी हाथों हाथ बता दूंगा मैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए इसके इमेज? 6 6 7 है, 7। तो समझ गए? अब आओ नीचे, नंबर 1 पहले स्टेज को लिखो गैस क्लाउड। गैस क्लाउड, गैस क्लाउड में लिखो हाइड्रोजन प्लस हीलियम। समझ गए? तो ये किस चीज का होता है? हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके गैस क्लाउड बनाते हैं। स्लैश करके लिख लो, इसी का टेक्निकल नाम होता है स्टीलर नेबुला। STELLAR, स्टीलर नेबुला। स्टीलर नेबुला इसको बोलते हैं। ठीक हो गई बात? पहली स्टेज। को कंफ्यूजन हो किसी को तो बताइए। ठीक, दूसरे में लिखिए, जो दूसरा आपने नंबर ऊपर लिखा था वो नीचे लिखो, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार सेकंड स्टेज। प्रोटोस्टार हिंदी में बोलते हैं आदि तारा। प्रोटोस्टार में लिखो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल लिखो, ज्यादा अच्छा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, लॉजिक बात है। अभी आपने क्लाउड बनाया था, क्लाउड बड़ा होगा,
फिर आपने एक स्टार बनाया, छोटा से स्टार होगा तो बड़ी बड़े हो चीज छोटी हो गई, ये कैसी हो गई? क्योंकि रीजन होगा अट्रैक्शन वाला। और मैंने उस दिन भी आपकी बात बताई थी, ग्रेविटी टुवार्ड्स अर्थ होता है, बाकी हवा में क्या होता है? ग्रेविटेशनल होता है। तो इसका मतलब उस जो क्लाउड था वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हुआ। जब सिकुड़ना शुरू हुआ तो किसके कारण सिकुड़ेगा? तो ऑब्वियस बात है, रीजन क्या देंगे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल। क्लियर? तो ये जो चीज बनी प्रोटोस्टार, समझ गए? ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट हुआ। वहीं स्लैश करके उसका दूसरा नाम इसी को लिख लो, इम्ब्रियो स्टार बोलते हैं, भ्रूण तारा। इम्ब्रियो स्टार, इसी स्टार का नाम है प्रोटोस्टार, कोई इम्ब्रियो स्टार। भ्रूण समझते हो? इम्ब्रियो। ठीक। अब थर्ड स्टेज में आओ, आपका मेजर यह है स्टार। तीसरे स्टेज को ही बोलते हैं तारा। तारे के बारे में आपने कुछ बेसिक चीजें पता होंगी। तारे चमकते हैं रात को, क्यों? किसकी लाइट? खुद की लाइट होती है उनकी? तारे में किसकी लाइट होती है? अरे भगवान, क्लास थर्ड फोर्थ की चीज पूछ रहा हूं मैं ना। तारे कहां चमकते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे सही नहीं पता? खुद की लाइट होती है कि नहीं होती उनकी? होती है ना खुद। कमाल है। तारे में डिफरेंस क्या है? तारे और प्लेनेट में डिफरेंस ही यही होता है। तारे किसकी लाइट से चमकते हैं? खुद की लाइट से चमकते हैं। और जो बाकी चीजें अगर कुछ भी चमक रही हो खुद की लाइट से, चंद्रमा खुद की लाइट से नहीं, चंद्रमा क्यों चमकता है? सनलाइट से। एक तरफ सनलाइट पड़ती है ना उसकी। सिंपल है यार, हद होगी, मुझे लगा यही होता है। तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होती, यही पढ़ना है। लिखो स्टार के बारे में दो तीन पॉइंट। नंबर एक, दे रिलीजेज एनर्जी, वो विकिरण ऊर्जा मुक्त करते हैं। कभी भी ऊर्जा जब रिलीज की जाती है, याद रखिएगा, कोई भी चीज चमकती है खास करके स्टार में, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार के चमकने के पीछे का रीजन लिख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, विखंडन नहीं होता, विखंडन एटम बम में होता है, सन आपका यही होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा, दे स्पार्क बाय देयर ओन लाइट, वो अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं। ये संलयन कैसे होता है मैंने बताया, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ करके आपस में क्या होंगे? फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एनर्जी जनरेट होती है, वो सीन काम करता है। ठीक है, चलो अब आप सबसे बड़े वाले तारे पे आ गए हो। सबसे बड़ा, उसका नाम लिखो रेड जाइंट, लाल दानव। ठीक है, और वहीं पे चाहो तो लिखना, चाहो नहीं तो नीचे तो लिखिए, स्टेज में लिखो। फोर्थ नंबर पे हो ना, किस पे? फिफ्थ पे हो? फोर्थ पे। फोर्थ पे लिखो रेड इन कलर, लाल कलर का होता है लाल दानव, रेड इन कलर। ये जो मैंने आपको बताई है इसको बोलते हैं, मतलब जिन्होंने इसको बताया था उनका नाम था एस चंद्रशेखर। हमारे यहाँ के जो चंद्रशेखर साहब थे उन्होंने ये बात बताई थी, नोबेल मिला था उनको। तो रेड स्टेज जो होती है, ठीक है, मतलब आप समझ गए, अगर कोई तारा रेड कलर आपको नहीं दिखेगा, ये आपको तो हमें कहाँ नहीं दिख रहा लाल कलर, आपको यार समझो अपनी आंखों से आप कुछ नहीं देख सकते हो, उसके लिए बाकायदा टेलीस्कोप वो सब होता है। तो जो भी रेड कलर का तारा है, मतलब अब वो तारा खत्म होने जा रहा है, तारा बन चुका आपका इसी स्टेज में, थर्ड स्टेज में तारा बन चुका। अब ये तारा कहाँ जा रहा है? खत्म होने की स्टेज में। जिस खत्म होने की स्टेज में सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज होती है, ये होती है रेड कलर की। समझ गए भाई? सीधी बात है, कोई चीज को लगातार जलाओ जलाओ रेड कलर का हो जाता है, कॉमन होता है, ये वही चीज लगातार उसमें से क्या निकल रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसीलिए क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, इसको रेड स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ उधर, क्या नाम, नेक्स्ट में उसको लिखो व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन, सफेद वामन। इसका मतलब तारा आपका क्या हुआ? रेड हुआ, धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। भाई लॉजिक बात है, सफेद कलर का होता है इसीलिए व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ लिखो इसमें, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम गेट कॉन्सेंट्रेटेड, हीलियम का नाभिक संलयित होता है, गेट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फिर जो आपने तारा फिर क्या बनाए हो? उससे छोटा, उसका नाम है ब्लैक ड्वार्फ, काला बौना। वही धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, व्हाइट ड्वार्फ, काला बौना। और फाइनल आपने काला बना मत समझ गए, पहले तारा छोटा गैस था, बढ़ते 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 तारा बना, फिर तारा क्या हो गया? छोटे 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 होता गया, और फिर सीधी बात उसके बाद आपने ब्लास्ट किया। जो ब्लास्ट लिखे उस ब्लास्ट को लिखो सुपरनोवा, उस ब्लास्ट में लिख लो छोटे टुकड़े, यानी जो तारा था वो क्या हुआ? टूट गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां पे आपने टुकड़े टुकड़े बनाए होंगे उसके बीच में गैप भी होगा। देख रहा है हर भाई, आपने कितने टुकड़े बनाए? 4 5 6 टुकड़े बनाए होंगे, और जितने पीसेस किए हो यार उसके 4 5 तो करे होंगे, 2 ही पीस में तोड़ दिया, 4 5 किए होगा। तो ध्यान से आप खुद कॉमन सेंस से आपने जहां जहां भी टुकड़े बनाए उनके बीच में देखो आपने थोड़ा थोड़ा गैप होगा, वो जो गैप होता है उसी को बोलते हैं ब्लैक होल।
सबने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। इसका मतलब तारे की जो टूटने की प्रोसेस होती है वो, इसीलिए ब्लैक होल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये एक खतरनाक वाली ग्रेविटी होती है कि इसके अंदर अगर कोई चला गया तो खत्म कहानी होती है। कुछ आपने सुना ब्लैक होल के बारे में? तो ये जो ब्लैक होल की लिमिट या तारे के टूटने की पर्टिकुलर लिमिट होती है कि कहां से तारा टूटना शुरू करता है, उसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, जो पीछे मैंने बताया अभी आपको। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखा, चंद्रशेखर लिमिट का क्या सीन होता है। सुपरनोवा समझ गए? तो ये जो ब्लास्ट होता है जब तारा खत्म होता है, इस पूरी प्रोसेस में बिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। बिलियन ऑफ ईयर समझ रहे हो? इसमें आपको नहीं लगेगा कि हमारे सामने तारा बने टूट जाए। बिलियन का मतलब होता है हमारे जैसे कितने आएंगे, समझ रहे भाई साहब? तो ये स्पेस होता है। आईएएस मेंस का क्वेश्चन आ रखा है बाकायदा। इसीलिए अगर मैंने बोला फिर बार बार मैं हॉलीवुड को रिफर करता हूँ, हॉलीवुड में देखिएगा हमेशा वो दिखाते नहीं तारा टूटा हुआ, तो उसमें नहीं बहुत सारे एकदम से वो जा रहे होते हैं अपने स्पेसशिप से, उनके ऊपर अटैक होता है, तो डिस्कशन आपस में करते हैं सब जितने भी उसमें एक्टर होते हैं, क्या ये देखो तारा नहीं सुपरनोवा, बहुत कॉमन होता है सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ। तो सुपरनोवा ब्लास्ट समझ गए, तारे के टूटने की प्रक्रिया, वो दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। स्टेजेस याद रखना, बहुत पूछा हुआ है, रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, कब कहाँ क्या होता है भाई, ठीक है? तो स्टेजेस का ध्यान रखना। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन ऑफ स्टार, तो वो उसको क्या बोल देंगे? पहला क्या है? गैस के बाद, गैस तो क्लाउड सिंपल, उसके बाद वाली स्टेज प्रोटोस्टार। तो प्रोटोस्टार पहली स्टेज होती है, और सबसे लास्ट कौन सी होगी आपकी? सुपरनोवा। ये याद रखना भाई, ठीक है? प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन बनेंगे तारे बनने का। चलो इसके अलावा लिखो अदर वाले कुछ और तारे। नेक्स्ट में लिखो न्यूट्रॉन स्टार, ये खत्म है, तारे बन गए। नेक्स्ट अदर से बता रहा हूं मैं।